बेटा थोड़ा सा ना पीछे चले जाते हैं चैप्टर नंबर 1 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। फिर चैप्टर 2 पे लेके जाऊंगा 10th क्लास के। चैप्टर 1 10th क्लास का क्या था? क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन विद a इज नॉन जीरो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक तो हल था ना कि आप इसके रूट्स फाइंड किया करते थे डिस्क्रिमिनेंट और सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, फैक्टराइजेशन करके, कंप्लीट स्क्वायर करके। एक ये था कि आप चैप्टर 2 पढ़ कर आए हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बेटा आपके पास एक एक्सरसाइज थी जिसमें आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किया करते थे कि नेचर कैसी होगी रूट्स की। तो बेटा इधर से ना क्वाड्रेटिक फार्मूला एक हुआ करता था -b + b² - 4ac/2a। तो बेटा रेडिकल के अंदर b² - 4ac ऐसी टर्म है जिसके पास डिसीजन पावर है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बता सकता है कि रूट्स की नेचर कैसी होगी, ठीक है। तो वो कौन सी पावर टर्म है बेटा? b² - 4ac। इस टर्म को आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वैसे लफ्ज उर्दू में होता है जो फर्क रखता हो, जो फर्क करता हो, जो डिस्टिंक्शन किसी चीज को डिस्क्रिमिनेशन देता हो। मींस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि भाई वो रूट्स की नेचर बताएगा आपको। तो बेटा बेसिकली b² - 4ac, b भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है, c भी एक नंबर है। जब आपस में ये सबट्रैक्ट स्क्वायर करके करेंगे ये नंबर ही आएगा। तो नंबर की ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आप पढ़ कर आए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में। ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होती है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी रियल नंबर की। या तो रियल नंबर इक्वल टू 0 होता है, या रियल नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, या रियल नंबर लेस देन 0 होता है। तो उस पे बात करते हैं बेटा। अब जरा कॉमन सेंस आपने लगानी है बेटा। अगर b² - 4ac रेडिकल के अंदर कोई चीज 0 हो जाती है, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। यू विल लेफ्ट विद -b/2a। इसका मतलब है कि आपके रूट्स की नेचर क्या होगी बेटा? रूट्स होंगे तो रियल बट होंगे इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों रूट्स बराबर होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे। ये कब होता है बेटा चीज पॉसिबल? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना बेटा, इधर कोई ना कोई नंबर आएगा बेटा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, उसके रूट सॉल्वेबल होगा या नहीं सॉल्वेबल होगा, या रैशनल होगा या इरैशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रैशनल होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो इरैशनल होगा। उस बहस में नहीं जाते हैं बेटा, बस इतनी सी बात सुन लें। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब मैथ्स में क्या होता है बेटा? मुख्तलिफ होंगे। एक रूट अगर -7/4 हुआ तो दूसरा +8/15 होगा। मींस कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्टिंक्ट होंगे बेटा, तो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। अच्छा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है बेटा, तो फिर आपके रूट्स क्या होंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे बेटा। तो कॉमन सेंस की बात है ना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर अराइज होता है तो हम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, ठीक है। तो आपके रूट्स भी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका सेकंड ईयर में क्या काम, ये जो अभी पढ़ाया है। तो बेटा अभी इसी टॉपिक को मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैं एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक भी नहीं आया। अब आपसे ना एक जनरल सी बात डिस्कस करनी है कि केस 1 के नाम से मैंने एक चीज रखी है, आपने जनरल इसको लेना है, किसी क्वेश्चन के लिहाज से नहीं सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं। कि बेटा किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। और ये क्या है? x² + y² = 4। आप जानते हैं जब ऐसी सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए तो सेंटर विद इन सेकंड आप बता सकते हैं। इसका सेंटर क्या है? 0,0 और इसका रेडियस क्या है? 2। ठीक है, डन हो गया। सेंटर जब 0,0 है बेटा तो रेडियस 2 2 2 2 हर तरफ लें और आप सर्कल ड्रॉ कर। ये क्लिक हो गया बेटा, सर्कल प्लॉट हो गया। आगे चलें जी, दूसरी इक्वेशन कौन सी दी हुई है? लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये लाइन क्या है बेटा? x = 1। जरा इस लाइन को प्लॉट करें x = 1। अब मुझे बताएं, कॉमन सेंस है सामने नजर आ रहा है बेटा, क्या इस सर्कल से ये लाइन पास कर रही है कि नहीं? कर रही है। आपने नहीं कराई, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर गई है, ठीक है। ये लाइन पास भी कर रही है और कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट से। गुड, ये पॉइंट आपको समझाना है, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए ग्राफिकली देखें, जब ये लाइन सर्कल को मीट करती है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं? 2। इन्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, ये जब लाइन सर्कल पे मिलती है तो 2 पॉइंट पे मिल रही है।
तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हम फाइंड करेंगे। जरा देखिएगा, पहली बात सुनिएगा बेटा, आप यहां तक इस चीज को एनालिसिस करें, ठीक है। तो यूजिंग 2 in 1, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व करनी है, उस 2 को उठा के 1 में पुट कर दें, तो करेंगे तो y² तो ये 1 उधर लेते हैं, y² 3 है बेटा, स्क्वायर रूट ले तो y इसके इक्वल आ जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के, x 1 है तो y क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 1 स्क्वायर रूट 3 और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये जो आपने मैथमेटिकली फाइंड किया है ना, ये ग्राफिकली ये पॉइंट है बेटा 1 स्क्वायर रूट 3 है पॉइंट, और ये क्या है माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही एक्चुअल में ये पॉइंट्स आपके आ गए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा और दो पॉइंट से पास करेगी, तो हमेशा वो कितने, यानी कि आपके पास जो दो पॉइंट, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, दो से। वो दो आप सॉल्व कैसे करेंगे बेटा मैथ्स में, एक लाइन वाली चीज को उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, और आप y को सॉल्व करें, x को करें, व्हाटएवर जो भी है, तो दो पॉइंट जो आपके पास आएंगे वो दो पॉइंट बता रहे होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस टॉपिक से क्या ताल्लुक है जरा ये देखिएगा बेटा, एक काम किया है आपने, y² 3 इक्वेशन तक क्लियर हो गए, कैसे आया x1 पुट करने से, ठीक है, लाइन को सर्कल में पुट करने से। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, ये 1y² है प्लस 0y है माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक लाइक उस तरह का बनाने की कोशिश की है, ठीक है। 0y यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या है